कि सरसों का साग जो लोग खाते हैं, एक तो इसके साथ आपके दांत मजबूत होते हैं, आपके मसूड़े मजबूत होते हैं और आप नज़ला ज़ुकाम से बचे रहते हैं, आप कैंसर से बचे रहते हैं। इसके साथ वो अपनी कब्ज़ का भी हल कर सकते हैं, आपका मैदा मजबूत होता है और आपका जिगर मजबूत होता है। और साग बहुत ज़्यादा फायदा, मेरी वालदा थी वो हफ्ते में एक बार या 2 बार सरसों का साग ज़रूर बनाती थी और आजकल ऐसा नहीं है। बर्गर, शवारमे, चिकन चीज़ें ज़्यादा लेते हैं क्योंकि मैंने देखा कि आजकल की जो माएँ अक्सर, जो जैसे हमारे पाकिस्तान में बना हुआ इशू कि गैस नहीं आती, बस वो यही कह रहे थे जी गैस नहीं आती, हम साग कैसे बनाएं। तो ऐसा नहीं, सारा दिन ये तो नहीं हम कह सकते सारा दिन गैस नहीं आती, बीच में अक्सर होता है कि 4 या 5 या 8 घंटे गैस आपको मिलती है। तो सिर्फ ये होता है कि साग पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो हमारी वालदा होती थी या दादी होती थी वो साग को सुबह सुबह लेती थी और उसको काटती थी, काटने के बाद फिर इसको रख देती थी, कोई 3-4 घंटे के लिए रहता था ऊपर, फिर ये जाके तैयार होता है। क्योंकि कहने को साग होता है, इसके ऊपर मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि आजकल की जो औरतें हैं वो मेहनत से भागती हैं। मेरी मदर और दादी जो थी वो अक्सर इसको पकाती थी और हम मज़े मज़े से खाते थे कि स्किन भी इसके साथ अच्छी रहेगी और इसके अंदर विटामिन ई, बी, सी और डी ये सब पाया जाता है। इसके लिए इसको आप अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। ये जो बर्गर, शवारमे, ये तिक्के ऐसी चीज़ें जो आप खाते हैं, क्योंकि ये ऑयल, जिस ऑयल में ये लोग बनाते हैं वो ऑयल चेंज नहीं करते, बार बार उसी ऑयल में ही ये बनाते रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी खुराक में से इन चीज़ों को आप निकाल दें। ये जो देसी हम खुराक के खाते थे जैसे सब्जियां हो गई, इनको अपनी खुराक में शामिल करें। आजकल के जो बच्चे हैं इनको नापसंद कर, कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों पे अपने बच्चों को फोकस करें, जैसे साग हो गया, सब्जियां हो गई, ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। एक छोटी साल आप लोगों को देता हूँ कि जैसे आपने सबसे ताकतवर जो जानवर आपने देखा हाथी, वो सारा दिन वो अपनी खुराक में क्या लेता है? सब्ज़ पत्ते, सब्ज़ ग्रीन कोई भी चीज़ है वो पत्ते वगैरह या हरियाली खाता है और फल खाता है। ये 2 चीज़ें वो आप लोगों ने देखा होगा, 2 चीज़ें खाता है और कितना ताकतवर है और सेहतमंद भी है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि आप फल ज़्यादा से ज़्यादा लें और अपनी खुराक में साग को शामिल करें। और अक्सर आजकल तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती साग को काटने के लिए। मेरी जो दादी थी वो अक्सर साग के छोटे छोटे पीस लेती थी, उसको हाथ के साथ काटती थी, या एक दातरा जिसे हम कहते थे, जहाँ उसके साथ वो काटती थी। तो आजकल तो इतना मुश्किल ही नहीं है, उस वक्त इतना टफ था, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ज़्यादातर घरों में बनती थी। आजकल ये चीज़ें नहीं हैं। कोशिश करें कि ये चीज़ें आप दोबारा अपनी खुराक में शामिल करें। सर्दियों में ये साग जो है वो ये बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल सीज़न है, तो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर साग बनाया करें घर में और बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं और साथ में मक्खन साग के ऊपर जब आप रख के खाएंगे, और गंदम की रोटी भी ले सकते हो, और मकई की रोटी तो बहुत ज़्यादा मशहूर है ना, सरसों का साग, मक्खन मकई, ये इसके लिए एक सॉन्ग भी है। जब सरसों के साग के साथ आप मकई की रोटी खाएंगे तो आपको कितना ज़्यादा टेस्ट आएगा और इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और मकई की रोटी भी खाने के लिए बहुत अच्छी है, और जब आप खाएंगे ये मीठी भी लगेगी और सरसों के साथ ज़्यादा लजीज लगेगी, और ऊपर जब आप मक्खन थोड़ा सा डालकर खाएंगे तो और अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही कि जैसे कुछ लोग सरसों का साग पसंद नहीं करते, इसको आप अच्छे तरीके से बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि इसके साथ आपको कब्ज़ का इशू नहीं रहेगा, कैंसर की मर्ज से भी बचाता है, और यहाँ तक कि आपके दांत मजबूत होते हैं, और आपके मुंह के अंदर कोई भी रीज़न है तो उसके साथ ठीक हो जाएगी सरसों का साग अगर आप यूज़ करते हो। तो इसलिए अपने खुराक में इसको ज़रूर हफ्ते में एक बार शामिल करें, क्योंकि ये सीज़न भी है और ये सर्दी के लिए बहुत अच्छी सौगात है। इसको अपनी खुराक में शामिल करें, अपने बच्चों को भी बल्कि खिलाएं, जो नहीं खाता उसको भी बोलेंगे थोड़ा सा आप खाएं, आस्ता आस्ता उसको आदत पड़ जाएगी साग खाने की।